नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल पर गाइस। आज हम एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करना चाहेंगे, यूक्रेन और रशिया के बारे गाइस, है ना। इंपॉर्टेंट वीडियो रहेंगे और काफ़ी सारी चीज़ें मैं यहाँ पर मेंशन करूँगा जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेगा। रशिया एंड यूक्रेन वार, ठीक है। आप सब जानते हैं युद्ध जो है 2014 से चल रहा है। वैसे देखा जाए, पार्शियली देखा जाए 2014 से ये शुरू हुआ था, याद रखना गाइस, ठीक। और अब तक देखने को मिल रहा है रशिया यूक्रेन वार। क्या पॉइंट है, क्यों हो रहा है इस तरह का, ठीक है। इसके पीछे भी काफ़ी एक बहुत बड़ी एक कॉन्स्पिरेसी मानी जा रही है। हाल ही में ऐसा क्यों ये हॉट स्पॉट बन चुका है टॉपिक, रशिया यूक्रेन क्यों बार बार अपने आप को क्लैश कर रहे हैं, एक टकराव आ रहा है। इससे ये नहीं इन दोनों देशों को नुकसान हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इकोनॉमी जो बूस्ट होने जा रही थी वो फॉल हो रही है। इससे क्या है, जो कैटेगरीज में जा रहे थे देश अच्छे कर रहे थे वो भी डाउन होते नजर आ रहे हैं। एकदम क्रैश हो रहा है मार्केट, लोगों की जो जीविका है, रोजगार है, छिन रहे हैं इस वार की वजह से। और ये वार आज भी थमा नहीं है। हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री मोदी कीव गए और एक मैसेज यही दिया था कि आतंकवाद कोई सॉल्यूशन नहीं है, आतंकवाद बार बार चलता रहेगा, ठीक है। इसका सिर्फ एक ही है कि आप समाधान कीजिए, दोनों मिलजुल कर इसका सॉल्यूशन ढूंढिए कि सिर्फ आतंकवाद को ही आप एक समस्या, मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या कोई अनुरूप ही हम काम कर सकते हैं। रूस और यूक्रेन को उन्होंने सलाह दी थी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। और आते ही कीव से आते ही नरेंद्र मोदी के आते ही फिर ताबड़तोड़ आपस में हमला हो रहे हैं। कह रहे हैं कि 26/11 का हमला देखा जा रहा है। एक बार मैं थोड़ा सा आपको एक मैप बना देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको याद हो जाएगा कि ये रशिया की बाउंड्री है गाइस, ठीक है। ये रशिया की बाउंड्री है और यहाँ पर जो देश हैं वो मैं लिख दूंगा। ये कुछ देशेस हैं जहाँ पर काम चल रहा है, मतलब युद्ध हो रहा है, ठीक है। ये पहले रशिया का पार्टी था, ठीक है, याद रखना। पहले यूएसएसआर था जो 1990 में ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, रशिया अलग हो जाता है और यूएसएसआर के जो 15 देश थे वो अलग हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ एक देश है इस्टोनिया, इसे कहते हैं इस्टोनिया, ठीक है। ये इस्टोनिया का पार्ट है गाइस। एक देश यहाँ पर है जिसे कहते हैं लाटविया। लाटविया मैं आपको थोड़ा सा मैप के थ्रू बता दूंगा, याद हो जाएगा क्योंकि पूछे जाते हैं मैप के थ्रू क्वेश्चन। ये इस्टोनिया है, ये लाटविया है, ये लिथुआनिया है गाइस, ठीक है। ये लिथुआनिया, ये लिथुआनिया है गाइस, ठीक है, ये लिथुआनिया है। और ये है आपका बेलारूस, बेलारूस याद रखना, बेलारूस। और ये जो आपका पॉइंट है जिस पर युद्ध हो रहा है ये है यूक्रेन। एक डायग्राम बना के समझ में आ जाएगा आपको, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, याद रखना। यहाँ पर है मॉस्को, जो कैपिटल है किसकी, रशिया कैपिटल, ये मॉस्को है गाइस, ठीक है। मॉस्को रशिया की कैपिटल है और यूक्रेन की कैपिटल है आपकी कीव, याद रखना है, ठीक है। और ये है ब्लैक सी, यहाँ पर है ये ब्लैक सी, तो ब्लैक सी, ठीक है। क्वेश्चन पूछा ब्लैक सी कहाँ है, यहीं के बगल में है आपका टर्की, जिसे तुर्की, तुर्की बोलते हैं हम इसको, ठीक है, क्लियर है। ये है सीरिया, ये है सीरिया गाइस, सीरिया। और ये पॉइंट बनेगा ईरान, ईरान, ठीक है। तो इस तरह से, और ये बाउंड्री हो जाएगी कैस्पियन सी की, ठीक है। अब यहाँ बात कर लेते हैं कुछ और कंट्रीज हैं जो हमारे गल्फ कंट्री हैं, मॉडर्न कंट्री हैं। ये सब इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, मैं क्यों बना रहा हूँ, ये सब इन्फ्लुएंस हो रहे हैं रशिया यूक्रेन की वार से। ये देश अपने आप में प्रभावित हो रहे हैं, जहां इनका इकोनॉमी अप होना चाहिए वो डाउन होता जा रहा है। ऐसी बात नहीं, ये देश उलझ रहे हैं, देश के इनके उलझने के चक्कर में ये सारे के सारे पिस रहे हैं, ठीक है, याद रखने का इस। अब देखिए यहाँ पर है कजाकिस्तान, कजाकिस्तान के कजाकिस्तान, ठीक है, एक मिनट, किस्तान, ठीक है। यहाँ है उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है।
और यहाँ है तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, ये पॉइंट्स याद रखना है। क्लियर। अब फिर ये बाउंड्री थोड़ी सी यहाँ इधर आकर तुर्कमेनिस्तान, फिर ये आपका आएगा अफगानिस्तान। इस बाउंड्री को हम और भी एक्सटेंड कर सकते हैं ऐसे करके, इतनी बड़ी। ठीक है, फिर आपका आएगा पाकिस्तान, याद रखना। फिर आपका आता है इंडिया, ये इंडिया का पार्ट हो जाएगा, ये इंडिया है। ठीक है, फिर ये चाइना है और चाइना की बाउंड्री भी टच कर रही है हमारे रशिया से ही। फिर ये मंगोलिया आ जाएगा, ये मंगोलिया आ जाएगा। थोड़े देश हैं जो आपको वो मैं बताना चाहूँगा। ठीक है, ये हमारा इंडिया है गाइस। तो ये सारे के सारे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं रशिया यूक्रेन के वार से। प्रॉब्लम यहाँ पे ये नहीं कि 2014 से शुरू हो चुका है, अब ये इतना ज़्यादा हॉट क्यों हो चुका है, क्योंकि आपको पता है अभी यूक्रेन ने रशिया के ऊपर अटैक कर दिया और यूक्रेन को पीछे से कौन सपोर्ट कर रहा है, बस इसकी एक डिप्लोमेटिक पॉलिसी रही है वेस्टर्न कंट्रीज की। तो वेस्टर्न कंट्रीज यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज क्या कर रहा है, वेपन जो है इनको सप्लाई कर रहा है, वेपन सप्लाई कर रहा है। याद रखना वेस्टर्न कंट्री यूक्रेन को वेपन जो सप्लाई कर रहा है और यूक्रेन जो है ताबड़तोड़ हमले करने के लिए यहाँ पर लगा है। और रशिया में देखा जाए तो 26/11 की याद दिला दी, 26 नवंबर को यह अटैक हुआ था कहाँ पर, यूएसए के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। याद रखना यूएसए के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था। ऐसे ही हमला यूक्रेन ने रशिया पर किया 26 अगस्त को। और इस डेट को अब ये इसको मानेंगे हम लोग 26 अगस्त को अमेरिका जैसा हमला किया है रशिया पर। और रशिया ने पूरी तरह से जिम्मेदार किसको माना है, वेस्टर्न कंट्रीज। और इस वेस्टर्न कंट्रीज में सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव है, जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस फैला रहा है, वो है यूएसए। तो इन्फ्लुएंस पावर किसके पास है, यूएसए। प्रभावित शक्ति है इसके पास और ये यूक्रेन को एनकरेज कर रहा है, पीछे से मोटिव दे रहा है और पीछे से बोल रहा है कि आप चाहिए मारिए, हम तैयार हैं, जितने हथियार लेना चाहते हो, पैसा लेना चाहते हो, हम आपको देने के लिए तैयार हैं। आप जाएं और आप ताबड़तोड़ हमले करें अब रशिया पर, निश्चिंत रहिए, हमारी तरफ से कुछ नहीं होगा। तो अमेरिका जैसे वर्ल्ड पावर जैसे कंट्री हैं ना, अमेरिका के जो पड़ोसी देश हैं, अमेरिका के जो रिश्तेदार हैं, मतलब आसपास के, वो सब जो है हावी हो चुके हैं किसके प्रति, मतलब हावी हो गए हैं, रशिया के अगेंस्ट हो चुके हैं। और यूक्रेन को जो है अपने हथियारों की सप्लाई प्रॉपर तरीके से रोक कर रहे हैं। इसलिए रशिया के विदेश मंत्री का भी बयान आया है। रशिया के विदेश मंत्री ने कहा है कि मैं पूरी तरह से जिम्मेदारी लेकर रशिया की, और रशिया के जो इंटरनल और एक्सटर्नल जो मैटर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए मैं तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी देता हूं अमेरिका को। डायरेक्ट उन्होंने बोल दिया कि मैं अमेरिका को तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी देता हूं, और रशिया जो है पूरी तरह से तैयार है। रशिया, मैं आपको बता दूं, पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है रशिया। एक मैं छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ तो याद हो जाएगी, हमारे जो वाले कंपटीशन वाले बंदे हैं, तो एक ट्रिक है ये वाली, तो ऐसे याद रख लेना आप, है ना, AI, जिसे हम रकूबाई बोल सकते हैं। R फॉर रशिया, C फॉर कनाडा, एंड C फॉर चाइना, U फॉर USA, B फॉर ब्राज़ील, A फॉर ऑस्ट्रेलिया, I फॉर इंडिया। तो हमारी जो एरिया में रैंक है वो 7th पोजीशन है गाइस। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पर रशिया है। तो रशिया का एरिया सबसे बड़ा है, याद रखना। ये रशिया का सारा एरिया है जो मैं आपको बता रहा था जस्ट आपको, ये रशिया का एरिया है सारा, याद रखना है। ठीक है, ये रशिया का एरिया है। और रशिया जो है ऐसे कंट्रियों पर डोमिनेटेड पावर इस्टेब्लिश कर रहा है, मतलब अपना ही डोमिनेंस चला रहा है। और सबसे ज़्यादा जो मिनरल्स हमें रिसीव होते हैं सेंट्रल एशिया से होते हैं। और कजाकिस्तान पर रशिया का पूरी तरह से क्या है, डोमिनेंस है, पूरी तरह से डोमिनेंस पावर है कजाकिस्तान के ऊपर। किसका, रशिया का। सारे के सारे मिनरल्स रशिया जो है यहाँ से टेकन कर लेता है। ठीक है, और बाकी जो सेंट्रल एशिया की कंट्रीज हैं वो बस मिल बांट के अपना खा रहे हैं। लेकिन रशिया यूक्रेन के बाद से ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो चुकी हैं, और डिस्टर्बेंस मैंने आपको बता दिया है। ये सारे जो देश हैं ये भी परेशान हैं रशिया से। ठीक है, और ये तो हो ही रहे हैं इन्फ्लुएंस, और बाकी जो
सबसे ज़्यादा प्रभाव मतलब जो बैक में सपोर्ट कर रहा है वो यूएसए कर रहा है यूक्रेन का। बाकी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, काफ़ी अच्छी ताकतवर देश है जो यूक्रेन को अपना सामान, अपने हथियार, अपने डॉलर करेंसी वगैरह सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है कि यूक्रेन को देंगे और अब यूक्रेन जो है रशिया पर हमला कर सकता है। तो ये किस तरह का समझ में नहीं आता, क्या इंटरनल क्या एक्सटर्नल, क्या यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यही चाहता है, यूएनओ का मीनिंग क्या होता है कि वो शांति वार्ता स्थापित करे, दोनों देशों के बीच में शांति बनाए रखने का काम यूएनओ का होता है। बट यहाँ यूएनओ के मेंबर ही क्या कर रहे हैं, धज्जियाँ उड़ा रहे हैं रूल्स की। कैसे काम चलेगा, कैसे एक देश अपने आप को बचा पाएगा, कैसे एक देश अपने आप को सिक्योर महसूस कर पाएगा कि मेरे ग्रांड पेरेंट यूएनओ है। तो मुझे नहीं लगता ग्रांड पेरेंट का रोल प्ले कर रहा है यूएनओ, क्योंकि यूएनओ पूरे यूएनओ मतलब वेस्टर्न कंट्रीज यही शामिल हो चुके हैं यूक्रेन वार में, और यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं हथियार, है ना, ड्रग्स वगैरह, मेडिसिन वगैरह, खाने पीने की चीज़ें, दवाइयाँ जो भी हैं दे रहे हैं वो अपने हिसाब से, एंड पैसा, डॉलर, हथियार तक सपोर्ट कर रहे हैं। वो बात सही है कि आगे जीवन जीने के लिए इंसानों को रोजी रोटी चाहिए, खाना पीना चाहिए, दवाई चलाई चाहिए, लेकिन हथियार क्यों दे रहे हो? लड़ाई लड़ने के लिए आप उनको हथियार पकड़ा रहे हो, और छोटा सा रूस जो है वो छोटा सा यूक्रेन रशिया पर टूट पड़ रहा है, और रशिया को आज उसने पूरी तरह से हर्ट कर दिया। और रशिया पर कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसी एक अटैक हुआ है 26 अगस्त को एक तरह से बहुत बड़ा एक ड्रोन हमले से यूक्रेन ने जो है क्या किया, पूरी तरह से अटैक किया था। 20 ड्रोन थे गाइस, 20 ड्रोनों से रशिया की बाउंड्री में एंट्री की इन्होंने, और 19 जो है वहाँ पता नहीं क्यों अंदर नहीं जा पाते। एक ड्रोन जो रशिया के अंदर चला जाता है और रशिया के अंदर लगभग 700 किलोमीटर की दूरी तक सफ़र तय करता है, 700 किलोमीटर दूरी सफ़र करता है वो ड्रोन, और एक बिल्डिंग में जाकर घुस जाता है और बिल्डिंग तहस नहस हो जाती है। वो ऑफिस की बिल्डिंग थी, कॉर्पोरेट बिल्डिंग थी, और काफ़ी नुकसान हो जाता है इस दौर में। तो रशिया जो है काफ़ी अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, बट जो यूक्रेन को जो सपोर्ट कर रहा है वो ज़्यादा समस्या यहाँ पर क्रिएट हो रही है। यूक्रेन को जो सपोर्ट कर रहा है वो वेस्टर्न कंट्रीज सपोर्ट कर रही हैं। तो ये नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा कि ये जो नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे यही है, इनको सपोर्ट करना चाहिए तो पॉजिटिव में, कि हम पॉजिटिव में लेंगे और हम यूक्रेन और रशिया के जो युद्ध है उसको हम सीज फायर कराएंगे। लेकिन सीज फायर जैसे कोई भी यहाँ पर मतलब एक भी इवेंट नहीं दिख रहा है कि सीज फायर होगा या नहीं होगा, मतलब शांति वार्ता होगी या नहीं होगी। अब अटैक में रशिया भी यूक्रेन पर अगेन अटैक कर रहा है, मतलब एनकाउंटर जैसी फीलिंग यहाँ पर हो रही है। रशिया जो है यूक्रेन पर टूट पड़ा है और यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं गाइस। तो ये बहुत एक वैश्विक न्यूज़ है जिसमें काफ़ी हद तक मुझे लगता है नुकसान होगा, और रशिया के विदेश मंत्री ने भी चेता दिया है, वार्न कर दिया है कि रशिया का नुकसान नहीं होगा तो पूरी दुनिया का नुकसान होगा। आप देखिए आगे रशिया के विदेश मंत्री की ये कहावत है कि अमेरिका के साथ वेस्टर्न कंट्री भी जो भी यहाँ पर इन्फ्लुएंस दे रहा है, पावर दे रहा है, यूक्रेन को प्रभावित कर रहा है, युद्ध के लिए भड़का रहा है, वो भी सब खत्म होंगे। आने वाली चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा वेस्टर्न कंट्रीज को। ये यहाँ पर रशिया के विदेश मंत्री ने ये बात अपने स्टेटमेंट में कह दी है। अर्थात रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन साहब और यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की के बीच में एक बहुत बड़ा क्लैश अभी आपको देखने को मिलेगा। आगे इन फ्यूचर क्या ये देश आपस में सहमति कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या इन दोनों के चक्कर में पूरा विश्व जो है तीसरा विश्व युद्ध के चक्कर में घिर जाएगा या नहीं घिर पाएगा, बहुत सारे डाउटफुल केसेस होंगे, बहुत सारी न्यूज़ होंगी। तो मैं आगे जब भी मौका मिलेगा तो मैं एक न्यूज़ और करंट अफेयर से रिलेटेड भी हम टॉपिक को कवर करते हुए मैं आपको बताता जाऊँगा। ठीक है गाइस, चलिए आगे क्वेश्चन जो आएंगे मैं आपको बताऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।